नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मनाइल शेख। जिस तरह से मैंने आपको पूरे पाकिस्तान के जो दौरे करवाए हैं, स्पेशल जो बलूचिस्तान है, पाकिस्तान के माथे का झूमर है, दुनिया की नज़रें इसके ऊपर है। और बलूचिस्तान के जो अभी मिनिस्टर्स हैं, मीर अली हसन ज़ैरी, जिनके पास 4 ओहदे हैं और वो तर्जुमान हैं आसिफ अली ज़रदारी के, अभी उन्हें कुछ ही दिन हुए हैं, मीन्स टू से हल्फ लिए हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं। और हब सिटी जो उनका हल्का है, जहाँ से वो जीते हैं, वहाँ से उन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर हब को मॉडल सिटी बनाने का जो अहद पहले लिया था, जो वादे उन्होंने इलेक्शंस में किए थे, वो फुलफिल हो रहे हैं। हमने उनसे पूछा था कि जब आप जो है ये वादे कर रहे हैं और आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे मिनिस्टर, तो क्या हब को मॉडल सिटी बनाएंगे, हब के लोगों को क्या क्या प्रोवाइड देंगे? तो आज मैं इस बात की गवाह हूँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक हम लेबॉर्ट्री में खड़े हुए हैं और लेबॉर्ट्री के हवाले से कि ये लोगों को कितना फ़ायदा देगी, हब के लोग किस तरह से इसका जो है बेनिफिट ले सकते हैं, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये सलीमत बीबी जो लैब है, उसमें आपने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है फ्री लैब है, तो मुझे बताइए कि किस तरह से फ्री है, कितने लोगों के लिए फ्री है और एक वक्त में कितने लोग यहाँ आ सकते हैं? माशाल्लाह, यानी कि जितने भी आ सकते हैं, जितने भी, हम तो 24 घंटे यहाँ पे बैठे होते हैं, यानी कि सुबह 9 बजे से 4 बजे तक। और यहाँ पे रूटीन वाले सारे टेस्ट हो जाते हैं माशाल्लाह। और जितने भी बहुत से मरीज़ हमारे पास आते भी हैं और बहुत से यानी कि दुआएं भी दे के जाते हैं अली हसन साहब को, क्योंकि इतने महंगे महंगे टेस्ट जो बाहर से तकरीबन अगर एक पेशेंट के यानी 5-6 हज़ार के टेस्ट होते हैं, यहाँ पे फ्री हो जाते हैं। कब से स्टार्ट हुई है? ये तकरीबन 16-17 महीने हो चुके हैं जी जी। अच्छा, ये बताइएगा कि इसमें जो मशीनें हैं वो कहाँ से मंगवाई हुई हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं? ये तकरीबन यानी कि अली अहमद साहब हैं जो प्रोजेक्ट का मैनेजर है, वहाँ से इस्लामाबाद से आई हुई हैं सारी मशीनें। अच्छा, सीबीसी होता है, एक्सरे होता है, इसके अलावा थायराइड के टेस्ट जो कि लेडीज़ की आम नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती है उसके टेस्ट होते हैं, और कौन कौन से होते हैं? सॉरी, थायराइड के तो नहीं होते, बकाया आम जो रूटीन वाले टेस्ट होते हैं। जी जी, सीबीसी होता है, लिपिड प्रोफाइल होता है, यूरिया क्रिएटिनिन होता है, एलएफटी होते हैं, मलेरिया पैरासाइट होता है, डेंगू भी होता है, और इसके साथ और भी बहुत से यानी जो एड्स वाले भी होते हैं, हेपेटाइटिस के भी होते हैं। जी जी। अच्छा नाज़रीन, आप ये देखें कि आइए हम आपको अंदर दिखाते हैं, पहले फिर हमको बताएंगे कि और क्या क्या जो है हब के अंदर चल रहा है काम, सब चीज़ें हमको बताएंगे कि इतने कम माह के अंदर जो 4 दहाइयों से हब का कुछ नहीं बन सका, वो चंद महीनों में किस तरह से हो रहा है। आइए दिखाते हैं। आज जो पेशेंट हैं, जैसे डिलीवरी मामलात हैं, उनके जो अल्ट्रासाउंड होते हैं वो जा नहीं सकते, तो ये एक ऐसा चीज़ है, इसको डॉक्टर अपने साथ उठा के पेशेंट के पास जाता है। जी हाँ, इसमें सारे प्रोग्राम्स हैं। जो चीज़ एक गायनोकोलॉजिस्ट के हॉस्पिटल के अंदर होती है, वो हमारे पास हैंड कैरी होती है। हैंड कैरी जो बड़े बड़े मशीनें अभी हाथ में, पहले मरीज़ को डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, पेशेंट ऐसे डिलीवरी मामलात ऐसे होते हैं कि अल्लाह माफ़ करे उनमें जान भी चली जाती है। तो ये एक ऐसा, ये अभी हमारे पास तकरीबन 1-1.5 माह होता है आया है, तो यहाँ आमिर साहब ने दिलवाया है। तो यहाँ जो इलाकाई लोग हैं उनके तो उस पर ज़्यादा उन्होंने दरख्वास्त की थी जी, कि ये देहाती इलाका है, ये सहूलत तो हमें मिल गया है, तो इस सहूलत के लिए भी मीर साहब को उन्होंने काफ़ी दरख्वास्तें दी। तो मीर साहब ने इलाके के जो माहौल को, पसमानदगी को देखते हुए फिर ये सहूलत इन्हें प्रोवाइड किया है। ये तो सहूलत हो गई है, तो गायनोकोलॉजिस्ट जो है उनके लिए कोई ऐसा हॉस्पिटल या गायना जो लेडी डॉक्टर को प्रोवाइड? जी बिल्कुल, यहाँ पे की है फ्री। वैसे तो बाज़ार में है वो अपना पैसे लेके करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल प्रोवाइड किया हुआ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम इंतहाई मशकूर हैं हमारे मौजूदा MP मीर अली हसन ज़ैरी साहब के, कि जिनके तवस्सुत से, मेहनत से बलूचिस्तान में, हब चौकी की तो मैं बात नहीं करूँ बल्कि बलूचिस्तान भर में मैं कहता हूँ कि ये पहली लेबॉर्ट्री है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आने वाले पेशेंट को 1 रुपया भी उनको खर्च नहीं करना पड़ता है, बस उनकी ये है कि कन्वेंस। अभी इसी कन्वेंस को भी मद्देनज़र रखते हुए हमने मीर साहब से भी बात की है और फिर मीर साहब के तौर से चैरिटी डूइंग फाउंडेशन जो है प्रोजेक्ट चला रही है, तो हम सब ने मिल के एक और मज़ीद ये किया है कि हम इंशाल्लाह बाज़ार में जगह जगह कलेक्शन पॉइंट लगाएंगे, ताकि जिन गरीबों को कन्वेंस भी जिनके पास नहीं होती है, उनके कन्वेंस के भी पैसे उनके बच जाएँ। हम वहाँ पे कलेक्शन करके इनके ब्लड यहाँ ले आएँगे और इंशाल्लाह टेस्ट करेंगे। फिर मज़े की दूसरी बात यह है कि पिछली दफ़ा विज़िट था तो मीर अली हसन साहब आपकी तवस्सुत से फिर चैरिटी डूइंग फाउंडेशन के हमारे जो CEO हैं जनाब अहमद मलिक साहब वो आए और उन्होंने हमें ये अल्ट्रासाउंड मशीन गिफ्ट की है। मीर साहब का ये
अमल, ये उनकी मेहनत, ये इनकी कोशिश, ये लगन बहुत बड़ा एहसान है। सिर्फ एहसान नहीं, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एहसान है। ऐसा हमने आज तक नहीं देखा है कि इतनी सारी सहूलियातें एक साथ हुई। बहुत सारे आए, यहाँ के मिनिस्टर्स भी आए, तो क्या किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी यहाँ के लोगों के लिए? अच्छा मुझे बताइएगा, जब ये सब चीज़ें प्रोवाइड हो गई, एक एम्बुलेंस भी तो ज़रूरी है। बिल्कुल मैं आपको बताते चलूँ, बिल्कुल मैं आपको बताता चलूँ कि एम्बुलेंस की आप बात कर रही हैं, हमारे यहाँ तो हॉस्पिटल भी बन रही है, जिसकी इमारत भी खड़ी हो चुकी है। इंशाल्लाह अनकरीब वो हॉस्पिटल भी रन होगी और वो हॉस्पिटल भी इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और रही बात एम्बुलेंस की, तो एम्बुलेंस भी हमें जो है ना मेयर साहब की तरफ से दी गई है, लेकिन वो रजिस्टर होगी तो इंशाल्लाह अनकरीब वो भी हमारे यहाँ जल्द मौजूद होगी, यानी कि रमज़ान में वो अपने पास इंशाल्लाह वल अज़ीज़। अच्छा, आपने एक हॉस्पिटल का जिक्र किया, कल एक वीडियो भी चली थी कि यहाँ के जो मरीज़ हैं अब तक कराची जाते हैं, शिफ्ट होते हैं, किसी को गोली लगती है, तो उन्होंने वज़ीर आला बलूचिस्तान को रिक्वेस्ट की कि भाई यहाँ पर कोई ऐसा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये जो आपका हॉस्पिटल बन रहा है, ये आज से पहले किसी ने सोचा नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे सिर्फ एक गवर्नमेंट की हॉस्पिटल मौजूद है, सिविल अस्पताल हबचौकी के नाम से, जाम गुलाम कादिर मरहूम के नाम से। वो तो मशहूर हॉस्पिटल है, जी हाँ, जाम हॉस्पिटल है, बस वही। उसमें कितनी सहूलियात है वो तो हम सबको पता है। बाकी रही बात उसके अलावा किसी MP या किसी और इसी पॉलिटिक्स शख्सियत की तरफ से कोई ऐसा काम हो तो हमें आज तक नज़र नहीं आया। ये फ़र्स्ट मीर अली हसन ज़ैरी साहब की तवज्जो से ये चीज़ हुई और हमें इंशाल्लाह मीर साहब से बहुत बड़ी उम्मीद है और इंशाल्लाह इसमें मीर साहब कामयाब होंगे और हम सब की यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनको इनका अजर दे। आइए नाजरीन, आपको दिखाते हैं जो हब है मॉडल सिटी के करीब तरीन। जी तो नाजरीन, हब सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है, जो कि मीर अली हसन ज़ैरी की काविशों से बन रहा है। मीर अली हसन ज़ैरी जो कि मिनिस्टर है कोऑपरेटिव के, ज़राअत के, सनत के, और इसके साथ साथ तर्जुमान बराए आसिफ जरदारी। अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पर जिस तरह पेशेंट्स पहले यहाँ से पेशेंट्स को लेके जाया जाता था, कराची में लेकर जाते थे, कोई भी इमरजेंसी हो जाती थी फटाफट भागा जाता था कि कराची ले जाए हमारे पेशेंट्स को, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज़ इतनी नहीं थी। क्यों नहीं थी वो पिछले हुक्मरान उनका जवाब दे सकते हैं। बहरहाल अब ये एक नया हॉस्पिटल बनने जा रहा है जो हब के लोगों के लिए है। जी इसाक ज़ैरी, मुझे बताइएगा इसका कितना रकबा है और कब तक कंप्लीट होगा? 5000 गज़ है इसका। यहाँ पे हॉस्पिटल है और ये साइड में जो है जो स्टाफ होंगी हॉस्पिटल की, उनकी रिहाइश के लिए जगह बनाया गया है। 5000 गज़ 5000 गज। जी। अच्छा, इस पे कौन कौन से सेंटर्स होंगे? इसमें जितने भी सेहत के मुतल्लिक शोबा जाते हैं वो सब यहाँ पे होंगे। जो हमारा लैब है वो भी यहीं पे शिफ्ट होगा, यानी कि लेडीज़ से मुतालिक भी लेडीज़ से, और जेंट्स से। और जो एक्सीडेंट एमरजेंसी वार्ड्स होंगे। तकरीबन जो एक्सीडेंट्स वगैरह होंगे, अभी मीर साहब ने 4 एम्बुलेंसें हब के लिए करवाई हैं। एक ज़्यादातर जो हमारा इलाका नूरानी है, एक वहाँ पे, एक हमारे विंदर में, एक गडानी में और एक यहाँ के लिए जो हमेशा इमरजेंसी के लिए आएंगी। तो जो बुनियादी ट्रीटमेंट है वो तो इंशाल्लाह यहीं पे होगा। जो ज़्यादा सीरियस मामलात हैं वो ज़ाहिर कराची रेफ़र किए जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, जब देखिए इमरजेंसी, जैसे किसी को गोलियां लग गई हैं और यहाँ से कराची तक का डिफरेंस आपको पता है कितना है, तो ऐसा इमरजेंसी लैब, इमरजेंसी पॉइंट होगा यहाँ पर, इमरजेंसी डॉक्टर्स होंगे? जी बिल्कुल यहाँ पे होंगे इमरजेंसी डॉक्टर्स, बिल्कुल यहाँ पे होंगे, क्योंकि हमारा सिविल अस्पताल है वो तो अभी हमने स्टार्ट लिया है। हमसे पहले जो 50 साल नुमाइंदे थे जिन्होंने अब की नुमाइंदगी की, तो वहाँ पे कोई भी सहूलियात नहीं थे। तो अभी मीर साहब वो बड़ा जो हॉस्पिटल है सिविल हब का, उसको इंडस के हवाले कर रहे हैं। बाकी हर इलाके में ऐसे हॉस्पिटल्स हर इलाके में बनाए जा रहे हैं। अच्छा इसाक, मुझे ये बताइए आप कि कितने बेड का ये हॉस्पिटल है? ये 50 बेड का हॉस्पिटल है। अच्छा, 50 बेड का। ये बताओ कि जो MBBS डॉक्टर्स हैं वो आएंगे भी या यहाँ से ट्रांसफ़र करवाएंगे? नहीं, यहाँ इनके रिहाइश के लिए जगह बनाए, इसके बैक साइड पे उनके स्टाफ के लिए जगह बनाया गया है। बिल्कुल फैसिलिटीज़ देंगे? बिल्कुल, और रिहाइश ही यहीं पे करेंगे इंशाल्लाह। यानी कि 24 आवर्स में पेशेंट को कभी भी नीड होगी तो चूँकि डॉक्टर्स की रेजिडेंशियल इधर ही होगा, स्टाफ का रेजिडेंस इधर होगा, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम पेश नहीं होगी। यही बात है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ दीवार का फासला है। वहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ डॉक्टर है। कभी भी इमरजेंसी में रात के टाइम बिल्कुल हमारे डॉक्टर यहीं पे अवेलेबल होंगे और इमरजेंसी में वो सहूलियत फराम करेंगे। कितने मंजिला ये हॉस्पिटल बनेगा? ये फ़िलहाल तो अभी 1 मंजिला है, आगे इंशाल्लाह हो सकता है इसको मज़ीद बढ़ा लें। जी तो नाजरीन, जिस तरह से आपको पता है कि हम हब में मौजूद हैं और आपको जो हब सिटी की जो भी ये एक मॉडल सिटी बनने जा रहा है और हम आपको तरक्याती काम और मंसूबे दिखा रहे हैं जो कि मीर अली हसन ज़ैरी के अंडर प्रोटेक्शन चल रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ काउंसलर मौजूद हैं उस्मान बलोच साहब, और हम इनसे जानते हैं कि हब के अंदर कौन से ऐसे काम हो रहे हैं जो पहले आज तक कभी नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद। जैसे कि आप आए हैं अली हसन ज़ैरी साहब के स्कीमात के बारे में मालूमात ले रही हैं, ये बहुत अच्छी एक बात है।
मैं तो तकरीबन 1990 से लेके इस इलाके का काउंसलर मुंतखब होता हुआ आ रहा हूँ और मैं यहाँ से एज़ ए नाज़म भी मुशर्रफ के दौर पे रहा हूँ इस एरिए का। लेकिन यहाँ पे किसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया। ऐसा जो मीर अली हसन ज़हरी साहब जैसे ही आते ही उन्होंने यहाँ हब के और हब के से बाहर भी जो दूर दराज इलाकों हैं उनमें इतने सारे काम किए हैं। ये स्ट्रीट लाइटें जो आप देख रही हैं ये तो कभी हमने ज़िंदगी भर शहरों में देखे होंगे लेकिन देहातों में किसी ने देखे भी नहीं हैं। तो मीर अली लाइट्स होंगी यहाँ तो इस गांव में तकरीबन कोई 35 से 40 स्ट्रीट लाइट उन्होंने लगाएं और मज़ीद काम जारी हैं। और ये जो आपके बैक साइड पे जो बिल्डिंग जो बन रही है ये BHU बन रही है, बेसिक हेल्थ यूनिट हैं जो अली हसन ज़हरी साहब ने इस इलाके के लिए, जो कि ये यहाँ से हबचौकी या कराची अपने छोटे मोटे मसले के लिए जाते हैं, तो ये अनकरीब तैयार है। ये भी यहाँ बन रहा है और रोडें भी यहाँ पे बन रहे हैं। हमारे यहाँ 2 स्कूल हैं जो कि मिडल और प्राइमरी थे जिनको अपग्रेड करके उन्होंने हाई का दर्जा दिया। वो बिल्डिंग भी अनकरीब कंप्लीट हैं और वो जो नहर का काम है वो भी चल रहा है, पुल भी बनाया है और भी बहुत सारे काम जो कि इस इलाके के लिए चल रहे हैं। और इससे मुझे बताइए इससे पहले ये सारे काम क्यों नहीं हुए? तो बस ये तो काम होता है गवर्नमेंट और MPA साहिबान का कि वो वहाँ से अगर फ़ंड लाते हैं तो काम होता है। इससे हटकर मैं आपको एक और भी यहाँ इलाके के लिए खुश फंड्स नहीं पहले, शायद पहले लोगों को फंड्स ना मिले हो। नहीं मिले हैं, मिले तो होंगे लेकिन उन्होंने अपने अपने इलाकों में काम किए, शहर में नहीं किए थे। तो यहाँ पे अली हसन साहब ने एक और भी यहाँ के इस गांव के लिए एक और अनमोल जो तोहफ़ा हमें दिया है। यहाँ पे गर्ल्स लाइब्रेरी एक दी हुई है जिसका काम भी चल रहा है। तो वो यहाँ मतलब शहरों में लाइब्रेरियाँ तो हमने देखी हैं लेकिन अली हसन ज़हरी साहब ने गांव में भी डिजिटल लाइब्रेरियों का काम भी इसका नाम क्या है? ये जंगी खान विलेज के नाम से है। मोज़ा बेरूट तहसील हब में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हब का एक वार्ड है। तो इस इलाके में बहुत सारे काम हुए हैं। हल्के ये तो पहला साल है, बल्कि उसको 1 साल को 15-16 महीने हो रहे हैं। उसमें उन्होंने इतने सारे अरबों रुपए के प्रोजेक्ट लाए। ना कि यहाँ एक प्रोटेक्शन बंद है, ये स्कूल के बराबर में, आपने पता नहीं उनका व्यू लिया नहीं लिया। तो वो प्रोटेक्शन बंद अक्सर हमारे ये दीवारें, ये स्कूल का दीवार भी उन्होंने गिराया था। तो ये उन्होंने यहाँ तकरीबन 4000 से 5000 रनिंग फुट का एक वो प्रोटेक्शन बंद बना रहे हैं जो कि इस गांव को, स्कूल को, लोगों को नुकसान है। जो बरसाती नाला है उनका प्रोटेक्शन बंद, वो भी काम चल रहा है मीर अली हसन के ऊपर बना हुआ है? जी नहीं, ये नाले से बाहर है। उस तरफ एक बरसाती नाला गुजर रहा है। उस बरसाती नाला जो है वो अक्सर कटाई में आ जाता था तो इसकी दीवारें 2-3 मरतबा गिर गई थी। तो वो अभी मीर अली हसन ज़हरी साहब ने उनके लिए प्रोटेक्शन बंद रखा है। यहाँ से लेके वो TTC तक चली जाती है ये प्रोटेक्शन बंद, जो तमाम गाँवों और इलाकों को जो है वो सिक्योर करती है। वो भी काम चल रहा है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। बहुत अच्छे से उस्मान साहब ने हमें ब्रीफ किया जो कि काउंसलर हैं यहाँ के, और इन्होंने बताया कि आज तक मैंने नहीं देखा कि स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर, चूँकि स्ट्रीट लाइट्स होंगी रात के वक्त तो जो है स्नैचिंग कम होगी और चोरी चकारी कम होगी और डकैतियाँ कम पड़ेंगी और बहुत सारे मामला जो होते हैं वो भी कम होंगे। ऐसा ही है ना सर? जी जी जी, इसी तरह से जी जी ऑन होती हैं। जैसे ही मगरब होती है वो ऑन खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं और जैसे ही रोशनी हो जाती है तो ऑफ हो जाती हैं, ऑटोमेटिक चलती हैं वो। जी जी, ऑटो चलती हैं। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि आमिर साहब के और सारे जो स्कीमात चल रहे हैं उसी के साथ साथ ये जो आप हमारे बैक साइड पे ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये गर्ल्स लाइब्रेरी आमिर साहब ने दिया यहाँ के बच्चियों के लिए कि जो कि ये यहाँ पे लाइब्रेरी में आए अपना स्टडी जारी रखें। जिनका उस्मान साहब मुझे बताइएगा कि आज से पहले ये गर्ल्स के लिए लाइब्रेरी यहाँ पर नहीं थी? यहाँ तो नहीं, बल्कि पूरे हब में नहीं है। ये हब में, पूरी हब में आपको कोई गर्ल्स लाइब्रेरी नहीं मिलेगी। हब में लाइब्रेरी नहीं है। व्यूवर्स, मैं आपको बताऊं कि हब डिस्ट्रिक्ट है और एक जो है सनती शहर है बलूचिस्तान का, और यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं। इसका मतलब यहाँ स्टडी और एजुकेशन में बच्चे क्यों पीछे रह गए उसकी वजह आपको पता चल रही है। तो हब में क्यों नहीं है? तो बस ये कई बार हमने और यहाँ के नुमाइंदों ने कोशिश की थी कि ये तो लाइब्रेरियाँ लाने वाली, ये तो सूबाई गवर्नमेंट से, ये MP और MNA का काम होता है कि वो अपने इलाके के लोगों के लिए इस तरह की स्कीमात ले आएँ, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो जिसके वजह से हब इतना पसमाइंदा है। और ये मीर साहब माशाल्लाह पहले भी काउंसलर रह चुके हैं। जी, मैं तो काउंसलर हूँ। काउंसलर के तो फ़ंड महदूद होते हैं। महदूद फ़ंड में हम रहते हुए हमने जो छोटे मोटे काम कराएं, रोड बनाएं या कुछ बनाएं, ये जो पहले सड़कें हैं ये तो हमारे लोकल गवर्नमेंट के फ़ंड से बने हुए हैं। तो काउंसलर का महदूद फ़ंड होता है सालाना, उसको 5 से 10 लाख रुपए मिलते हैं। अब 10 लाख रुपए से कौन सी वो तरक्याती काम करा सकते हैं?
तो ये तो काम होता है MP MNA साहब। साहब ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? जी इसको 5 से 6 महीने लगेंगे मेरे ख्याल। जी मेरे ख्याल जून से पहले पहले ये मुकम्मल हो जाएगा। और ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ऑल ओवर द वर्ल्ड तमाम इस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होंगे? जी 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 ये जो डिजिटल लाइब्रेरी होगी, डिजिटल लाइब्रेरी गर्ल्स के लिए, और मीर साहब ने बॉयज़ के लिए भी एक वो लाइब्रेरी दिया हुआ है इस इलाके में। उसका काम अनकरीब शुरू हुआ, वज़ीरी कोट में है। जी हाँ ये बराबर में है, वो उनका काम भी चल रहा है। और मुख्तलिफ यहाँ पे 3 से 4 जो है मल्टीपर्पज़ कम्युनिटी हॉल भी दिए हैं लोगों के गाँव में, जो कि वह यहाँ की इनकी ज़रूरत के लिए कोई शादी में, गमी में वो उस जगह को यूज़ कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। जी 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 वो भी काम चल रहे हैं उनका, वो भी आपको दिखाते हैं। साहब मुझे बताइएगा कि ये जो उनका ये गाँव है, यहाँ पर तो कह रहे हैं शहर के अंदर भी तो बहुत नीड होती है लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी शहर के अंदर नहीं बनी? शहर के अंदर भी दिया है मीर साहब ने एक लाइब्रेरी दी है। जी हाँ वो दिया है। एक पुराना लाइब्रेरी है जिसके जो कि खस्ता हाल है, उसको भी रिकन्स्ट्रक्शन के लिए वो भी उनकी कोशिश जारी है, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे बच्चों और बच्चियों के लिए तक लाइब्रेरी का बहुत बड़ा मसला था, तो अब वो मीर साहब आते हुए पहले ही साल में इन काम शुरू कर लिया है। उस्मान साहब मुझे बताइए ये जो कैनाल बन रही है इसके बारे में थोड़ा मुझे ब्रीफ करें। कौन सी कैनाल है, फर्स्ट टाइम बन रही है या इससे पहले बन चुकी है, या अगर नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी? अस्सलाम वालेकुम। ये लसबेला कैनाल कहलाता है। ये हब डैम से आता है, जो कि ये तमाम यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए इसमें कैनाल में पानी आता जाता था। ये 1982 में तैयार हुआ था। उस 1982 से इसके अंदर पानी चल रहा था, लेकिन इसको दोबारा कभी रिपेयर का काम हुआ ही नहीं था, जिसके वजह से ये टूट फूट का शिकार था और सीपेज का शिकार था। तो मीर साहब ने आते हुए इस कैनाल को रिहेबिलिटेशन के लिए काम शुरू करवाया है और इसको ये बनना है। तो इस वजह से इस वक्त पानी नहीं आ रहा है इसमें। ये लसबेला इंडस्ट्रीज को भी इसी कैनाल से पानी मिलता है जो हब डैम से आता है। तो इस नाम क्या है? लसबेला कैनाल, लसबेला कैनाल जो हब डैम से आता है। तकरीबन 40-45 किलोमीटर दूर से ये लसबेला कैनाल आता है, जो कि एग्रीकल्चर का काम करता है। मुझे बताइएगा बहुत पुराना इशू है और ये फंडामेंटल राइट्स भी है किसी भी ह्यूमन बीइंग का। हब के रहने वालों का एक ये मसला था कि पानी नहीं है, क्योंकि पानी हब डैम से ही कराची जाता है, लेकिन हब के लोगों को नहीं मिलता। इस कैनाल के बनने के बाद क्या ये मसला ख़त्म हो जाएगा? जी ये मसला इस तरह हल होगा कि इसमें जो कि हमारा जो कि कोटे का पानी था जो हमें मिलता था, सीपेज के नज़र हो जाता। तो सीपेज होके ये पानी यहाँ हम तक यहाँ ट्रेल में नहीं पहुँच सकता था, क्योंकि ये 40-45 किलोमीटर दूर हब डैम से जो पानी आता है तो रास्ते में सीपेज है। वो सीपेज के वजह से और पानियाँ जो है यहाँ पानी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। तो अब अगर इसका काम हो जाएगा, ये इसका नया प्लस्तर हो गया, नया बन जाएगा, तो इंशाल्लाह यहाँ के लोगों तक जैसे ये अब इससे आगे पीरकस तक ये पानी जाता था और वहाँ भी ज़मींदारी हो रहा था इस पानी से। तो अब सीपेज के वजह से ये पानी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। ये नहर तैयार हो तो हमें उम्मीद है कि ये पानी वहाँ ट्रेल तक पहुँच जाएगा। मुझे बताएं हब जो है डैम है जहाँ से पानी कराची को भी जाता है, फिर इस कैनाल में भी आएगा, लसबेला कैनाल है। जहाँ तक मेरी रिसर्च है, जो मेरा होमवर्क है, वहाँ पर पानी चोरी हो जाता है। यही हब डैम के अंदर से ही बहुत से हाइड्रेंट खुले हुए हैं इल्लीगल, बहुत से जो है 24 व्हीलर्स जो हैं, बड़े बड़े टैंकर्स हैं। तो इसको रोकने के लिए मीर अली हसन ज़ैरी साहब ने क्या इक़दाम किए? मीर साहब ने तो अभी इसी कोशिश में लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा जो पानी का मसला है वो तो चोरी का है। चोरी तो ऑलरेडी है, वो जहाँ कहीं होता है, अभी भी चोरियाँ हो रही हैं। तो उस वजह से मीर साहब ने यहाँ के एक्सियन को 2 मरतबा यहाँ से ट्रांसफ़र किया। अभी उसके चार्ज किसी और एक्सियन को दिए हैं। तो ऐसा होगा कि वो उसमें काफ़ी सारी बेहतरी आएगी। जैसे मीर साहब ने स्टेप उठाए हैं, पुलिस को भी चौकना कर दिया कि आप इनको किसी भी तरह यहाँ से चोरी करने पानी ना दें। अगर वो रुक जाएं तो पानी तो मेरे ख्याल में तो यहाँ से वो क्या है आपके ये पीरकस तक पानी जो है वो पहुँच जाएगा। तो मीर साहब ने बहुत अच्छे इक़दाम उठाए हैं। ये कम्युनिटी हॉल है, ये जो मल्टीपर्पज़ के लिए होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों का देरीना मुतालबा था। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या इस पर कोई चार्ज लगाया जाएगा? जी नहीं, इस पर कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा। ये ठेके पे दे दिया जाएगा? नहीं, कोई कुछ भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये इन कम्युनिटी के ही पर्पज़ पे होगा। जो पर्पज़ होगा, इनकी कभी अगर कोई फौतगी हो जाती है तो क्योंकि घरों में जगह नहीं होती है यहाँ, तो फिर ये इसमें अपना जितने इनके फंक्शन होते हैं, वो शादी ब्याह हुआ किसी बच्चों का छोटा मोटा, तो वो बजाय के टेंट लगाएं और लोगों को पे करें या शादी हॉल बुक करवाएं। तो ये सारी चीज़ें उन पूरे कम्युनिटी के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा।
ये अच्छा, इनको उस्मान साहब, आपको पता है कुछ जर्नलिस्ट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल छापा मारते हैं। मैं बिल्कुल आकर जब ये तैयार हो जाएगा ना, मैं तब भी आऊँगी और देखूंगी कोई पैसे वैसे तो नहीं ले रहा, बल्कि मैं इस तरह इस कंडीशन में आऊँगी कि बुकिंग करवाऊंगी और देखती हूँ कि मुझसे पैसे लेते हैं या नहीं लेते। जी, हमें बहुत खुशी होगी कि आप जैसे आएँ और हम पे हमारे इस करतूतों पे हम कामों का निगरानी करें, चेक करें कि कोई या गलत बयानी तो नहीं हो रही है। हमें बहुत खुशी होगी, हम वेलकम कहेंगे आपको। आप हमारे बताए बगैर आप आके छापा मारें, तब आपको पता चलेगा। इससे आगे भी एक कम्युनिटी हॉल जो बनी हुई है, जो कि तैयार है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। आप इलाके वो तो तकरीबन कोई 2000 स्क्वायर यार्ड पे बना हुआ है। ये वाली तकरीबन 1000 स्क्वायर यार्ड पे बना हुआ है। तो इससे आगे एक और बना रहे हैं, वो भी तकरीबन कोई 500-1000 यार्ड पे, जो कि इलाके के लोगों ने ये ज़मीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। ये जो यहाँ पे बना रहे हैं कम्युनिटी हॉल, और इससे थोड़ा सा आगे इसी साइड पे क्यों बना रहे हैं? मतलब हब सिटी के अंदर क्यों नहीं बनाए? हब सिटी के अंदर भी बने हुए हैं, काफ़ी जगहों में बने हुए, शायद आपने देखे नहीं होंगे, बने हुए हैं, कुछ बन रहे हैं, वहाँ पे भी बने हुए हैं। ये जो हम अच्छा, बताइए कहाँ बने हुए हैं? और यहाँ हब के जितने भी हमारे गोट हैं, दही इलाके में हैं, तो है, हब सिटी के अंदर है। जी बिल्कुल, हब सिटी के अंदर भी काफ़ी cost है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि मुंद्रा कम्युनिटी हॉल है, रिंद कम्युनिटी हॉल है, शेख कम्युनिटी हॉल है, मुख्तलिफ नाम से शहर के अंदर भी बने हुए हैं। यानी कि मिनाइल शेख जो है शेख कम्युनिटी हॉल में आकर अपना जो है प्रोग्राम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकती हैं आप किसी भी वक्त। हाँ। यहाँ के मकामी पर्सन मौजूद हैं जो कि सही तरीके से हमें बता सकते हैं कि वाकई यहाँ पर ये काम चल रहा है, इनके लिए कितना अहम था ये काम, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बहुत सी वजूहात की बिना पर नहीं हो सका, लेकिन अब हो रहा है। तो इससे आवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है, कितने खुश हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये जो कैनल बन रही है, किनाल बन रही है, इससे आप लोगों को या आपके इलाके को क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा, पानी आएगा, इंसान की ज़िंदगी की दार मदार सब पानी के ऊपर है। अगर ये कैनाल बन जाएगा तो हमारे सब लोगों को सहूलत मिल जाएगी। अभी आप लोग के घर में पानी आ रहा है? खैर वाटर सप्लाई के पानी तो आ रहा है, ये महीने से कैनाल का काम चल रहा है। फिलहाल तो पानी कैनाल में नहीं आ रहा है, बाकी हमारे गोट जारी गोट को जंगी गोट में वो वाटर सप्लाई का पानी आ रहा है। वाटर सप्लाई का पानी आ रहा है। अच्छा, यानी कि ये कैनाल बनने के बाद आप यहाँ के जितने भी घर हैं उन लोगों को सहूलत हो जाएगी। बहुत सहूलत ज़मींदारों को और यहाँ के बासियों को बहुत सहूलत हो जाएगी। यहाँ की आवाम, इंसानी ज़रूरियात पानी के ऊपर है। यहाँ की आवाम कितनी खुश है? बहुत खुश है, मीर अली हसन साहब की काम से बहुत खुश है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसको खुश रखे। ये आवाम भी यहाँ के बहुत खुश है, ये तरक्याती काम हो रहे हैं। यानी कि यहाँ का ये कॉमन पर्सन, यहाँ के रिहायशी कह रहे हैं कि मीर अली हसन ज़ैरी के तरक्याती मंसूबे और कामों से हम बहुत खुश हैं। जब नहर होगी, नहर में पानी आएगा, जो कि फ़ंडामेंटल राइट्स है, किसी भी रियासत का हक बनता है कि अपनी आवाम को पानी दे, जो कि अब ये नहर बनने जा रही है। और इंशाअल्लाह ताला कब तक कंप्लीट हो जाएगी, अब मुझे बताइएगा। जी, ये इंशाल्लाह 3-4 महीने में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। अब डैम से लेके यहाँ तक, वो हमारा सबसे मेजर इशू यही था। कितना पानी आएगा? पानी यहाँ तकरीबन 31 क्यूसिक 131 क्यूसिक 131 क्यूसिक होगा। 131 क्यूसिक यहाँ पर पानी होगा? जी बिल्कुल होगा। ये नहीं, चोरी के मुतल्लिक देखें मैडम, मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफिंग देना चाहता हूँ। हब डैम जो कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा डैम जाना जाता है, जिसके हमसाए में हम रहते हैं। हमारी बदकिस्मती ये थी कि हमारे साबिका जो नुमाइंदे थे, उन्होंने इस तरफ बिल्कुल तवज्जो दी ही नहीं। हमारा सबसे ज़्यादा जो पानी आता था वो चोरी हो जाता था। उसके बाद मीर साहब ने इस पे जब तवज्जो दी, जब महकमे का उन्होंने जायज़ा लिया, तो बदकिस्मती से जो इरिगेशन के पेट्रोलिंग की टीमें हैं, उनके जो गाड़ियाँ हैं जो पेट्रोलिंग करती है नहर पे चोरी वगैरह रोकने के लिए पानी का, वो थी ही नहीं। वो पेट्रोलिंग की ना गाड़ियाँ थी, ना अमला था, कुछ भी नहीं था। तो एक अगर इसके अंदर कोई सियासी असर रसूख वाले पाए गए चोरी करते हुए, तो क्या उनको भी सजाएं मिलेंगी? जी बिल्कुल, हमारे मीर साहब का उसूल है, जो भी हो, अगर कोई गलत काम में, कोई क्राइम में मुलविस होता है, भले उनके अपने भाई हो, उनके लिए भी माफ़ी नहीं है। बहुत शुक्रिया।
जी तो नाज़रीन आप ये देख सकते हैं जो पीरकस तक पानी जाएगा, ये नहर बन रही है, 131 क्यूसिक पानी यहाँ से गुजरेगा यहाँ की आवाम के लिए। मैं तो कह रही हूँ यहाँ की आवाम के लिए एक तोहफ़ा है, हालांकि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हब एक तरक्याती शहर है, एक सनती शहर है बलूचिस्तान का, देर आए दुरुस्त आए। और जब मीर अली संजैरी ये काम कर रहे हैं तो आई थिंक आवाम की दुआएं उनको मिल रही हैं, आवाम की दुआएं उनके साथ हैं। ये यहाँ के रिहायशी हैं, कॉमन पर्सन है और ये बहुत खुश है उनके तरक्याती कामों से। आइए आपको दिखाते हैं आगे। जी उस्मान साहब आप मुझे बताएं कि ये जो है गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल है, इसमें तो अभी धूल मट्टी जमी है, गोट जंगी खान हब प्राइमरी स्कूल है, तो आप इसके बारे में बताएं। जी ये आज से कोई 10-15 साल पहले प्राइमरी स्कूल बना था, तो प्राइमरी ही चलता हुआ आ रहा था। तो अभी मीर साहब ने आते हुए इस प्राइमरी को मिडल का दर्जा दिया और बिल्डिंग का काम अंदर से हो रहा है जो कि मिडल के लिए। जी मिडल हो गया, काम तो हो जाएगा, बिल्डिंग भी बन जाएगी, फर्नीचर भी आ जाएगा। नहीं टीचर्स आएंगे या नहीं? अभी भी टीचर हैं, पढ़ रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, ये नहीं है कि टीचर नहीं है, लेकिन अभी तो प्राइमरी के टीचर हैं जो दो टीचर आती हैं। तो जैसे मिडल होगा तो इसमें मज़ीद इनके तादाद में इजाफा होकर मज़ीद है ना कि टीचर्स डॉक्टर्स भाग जाते हैं यहाँ से। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हम बिल्कुल उनकी निगरानी रखे हुए हैं, बिल्कुल हम उसके निगरानी उनका हमने रखा हुआ है। हालांकि अभी एक हफ़्ता पहले एक टीचर नहीं आया था तो हमने उसकी कंप्लेन की, तो वो DO साहब फ़ौरन यहाँ पहुँच गए और उन्होंने एक्शन लिया, उनकी गैर हाज़िरी लगाई। बिल्कुल हम जो है इस चीज़ में यहाँ पे हमने इस गांव में तकरीबन कोई 4 स्कूल बनाए हैं। एक गर्ल्स ये गौर जी इस गांव में 4 स्कूल हैं। एक स्कूल जो बॉयज़ प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल है, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में मिडल स्कूल है जो कि हाई हुआ है, प्राइवेट स्कूल हैं, TCF के स्कूल हैं। ये सब के सब हमने इस गाँव में लाए हैं और बनाए हैं और चल रहे हैं। जी मौजूद है, बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी कि एक आप साल बाद बच्चे बहुत पढ़े लिखे होंगे। बहुत ही पढ़े लिखे। अब आप किसी ऐसे टाइम पे आ जाएं, स्कूल टाइम पे आप आ जाएं, हम आपको स्कूल हम ज़रूर छापा मारेंगे, हम ज़रूर छापा, तो मैं ऐसे कह रही हूँ हम स्टिंग ऑपरेशंस करेंगे, हम चेक करेंगे कि वाकई जो एक गलत अफवाहें दी जाती हैं, एक बैड फेस एक दिया जाता है कि यहाँ पर टीचर्स नहीं होते, यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं होते। तो जो हॉस्पिटल्स का जिक्र किया था उस्मान साहब ने और इसाक ज़ैरी साहब ने, वहाँ पर डॉक्टर्स हैं या नहीं, जो स्कूल के बारे में ये बता रहे हैं यहाँ पर टीचर्स हैं या नहीं, ये सेकेंडरी है या नहीं, हम ज़रूर दोबारा आएंगे, इसका विजिट करेंगे। आइए अंदर से दिखाते हैं। अजी इसाक मुझे बताओ कि आप ये जो उस्मान साहब ने बड़ी जो है डिटेल से हमें बताया कि यहाँ पर ये जो है बॉयज़ का स्कूल था और ये प्राइमरी था और अब सेकेंडरी हो गया है, तो ये कब तक काम कंप्लीट हो जाएगा? ये इंशाल्लाह इसका ज़्यादातर काम तो कंप्लीट हो चुका है। अभी इंशाल्लाह 2-4 महीने में बकाया जो इसका फर्नीचर है वगैरह है वो सिर्फ रहता है, बाकी तो बिल्डिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। कितने टीचर्स यहाँ पर होंगे? यहाँ भी जो पहले प्राइमरी थे मेरे ख्याल में 4-5 थे, अभी जो सेकेंडरी है उनके लिए मज़ीद स्टाफ आ रहे हैं, उनके लिए हो चुके हैं। तकरीबन 8-9 टीचर्स यहाँ पे होंगे इंशाल्लाह। स्टाफ क्वालिफाइड होगा, कैसे पता चलेगा? जी बिल्कुल क्वालिफाइड होगा और बाकायदा हमारे DO साहब हैं, उनकी सुपरविज़न में खुद काबिल बंदे हैं और वो काबिल टीचर्स हमें प्रोवाइड भी कर रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा उस्मान साहब, आप चूँकि यहाँ के काउंसलर हैं और एक काउंसलर की बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो जब ये बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आपका कब विजिट रहेगा, क्या एक्सपेक्शन रहेगा, किस तरह से आप इसको मॉनिटरिंग करेंगे? एक मॉनिटरिंग टीम भी होनी चाहिए ना, चीज़ें तो बन जाती हैं लेकिन उसको बरकरार रखना मुश्किल होता है। मैडम मैं जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं 92 से यहाँ से मुंतखब हुआ था, तो 92 से पहले हमारे पास यहाँ प्राइमरी स्कूल भी नहीं हुआ करता था। तो मैं जैसे काउंसलर मुंतखब हुआ तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्राइमरी स्कूल की बुनियाद रखी, जिनका तख्ती अभी भी उस प्राइमरी स्कूल के अंदर लगा हुआ है जो 1992 में हमने लगाया था। एजुकेशन कहाँ से? जी मेरा तो यहाँ कराची से भी है, हब से भी है। जी मैं ग्रेजुएशन हूँ और मैं इसी इलाके में रहता हूँ, ये इसी इलाके से मेरा ताल्लुक़ है और मैं यहाँ हर वक्त मुंतखब होता हुआ आ रहा हूँ। ये नहीं होगा कि हमारे यहाँ स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, हम इनका खुद मॉनिटरिंग करते हैं। हर सुबह मैं हर स्कूल का जो है वो दौरा करता हूँ। सुबह मैं 6 बजे उठता हूँ, 8 बजे से पहले मेरे को अगर कोई टीचर 8 बजे भी नहीं पहुँचती तो उसका मैं कंप्लेन उसी वक्त जो है अब DO साहिबान को मैं कर देता हूँ कि फ़लाँ टीचर नहीं आई हैं, वो स्कूल में नहीं पहुँचे। तो वो इसी तरह हम हर चीज़ का मॉनिटरिंग रखते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे टीचर नहीं होंगे। और अब जैसे ही कि मिडल शुरू होगा तो इंशाल्लाह इसमें साइंस के टीचर भी आएंगे, बाकी भी जितने मज़ामीन हैं सब के टीचर यहाँ पे अवेलेबल होंगे और इनकी मॉनिटरिंग बाकायदा होती रहे। जी ये बॉयज़ है, ये बॉयज़ प्राइमरी से मिडल होगा, इसी रास्ते में थोड़ा आगे है। और इसके बराबर में एक और प्राइवेट स्कूल है जो कि मैंने अपना ज़ाती खोला है, वो भी मैं एजुकेशन के मद में काम कर रहा हूँ, जो कि इसके जी वो सेकेंडरी है। तो वो प्राइवेट स्कूल है, मैंने अपने कोह बलोच पब्लिक के नाम से, फीस है
उसकी फ़ीस 1800 रुपये। जी 1800 फीस है। कोर्स कौन सा रखा हुआ है? कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, कौन सा? ऑक्सफोर्ड का वो रखा हुआ है। अच्छा, तो उस्मान साहब चूंकि यहाँ के और कौन यहाँ पे शाम को फिर जो है वो लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, वो भी पढ़ाई जाती हैं, कंप्यूटर क्लासेस भी पढ़ाए जा रहे हैं, ये बराबर में सब चीज़ें यहाँ पे लोगों को ये फैसिलिटीज़ हैं। अगर आपके पीछे बच्चे हैं, ज़रा दिखाइएगा कि कुछ अरसे बाद ये बच्चे पढ़े लिखे होंगे। ये बॉयज़ के लिए ये स्कूल है और बॉयज़ बहुत खुश हैं यहाँ पर। फर्ज ये हब का जो है डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है और ये बॉयज़ का स्कूल है जो कि अब सेकेंडरी में चेंज होने वाला है और मीर अली हसन ज़ैरी की काविशों के साथ उनकी तरक्याती मंसूबों में ये भी शामिल है। मेरे पीछे बॉयज़ खड़े हुए हैं और बहुत खुश हैं। देखें, किसी भी मुल्क की तरक्की का राज, मुस्तकबिल के मेमार उनके बच्चे होते हैं। कायदे आज़म ने हमेशा अपने तुलबा को आगे रखा था कि तुलबा के हाथों में है इस मुल्क की जो तकदीर। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि बच्चे कितना खुश हैं। जी, तो बच्चों कितना खुश हो, ये आपका स्कूल जो है सेकेंडरी होने जा रहा है? हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत। अच्छा, तो ये जो काम सारा चल रहा है, तो मीर अली हसन ज़ैरी के लिए क्या कहना चाहोगे? उन्होंने ऐसा अच्छा काम किया, क्या कहना चाहोगे? उन लोगों का बहुत बहुत मेहरबानी, सर उस्मान साहब का बहुत बहुत मेहरबानी, हम लोग का बहुत बहुत मदद किया है, स्कूल बनाया हम लोग के लिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा, आप ये बताओ कि अब आप लोग पढ़ोगे ना? यस, हम लोग कोबलुच में पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो हब सिटी को बेहतर बनाओगे? यस। जी, तो व्यूवर्स, जिस तरह से मैं हब के तरक्याती कामों का दौरा करवा रही हूँ आपको, मीर अली हसन ज़ैरी जो कि मिनिस्टर्स हैं कोऑपरेटिव के, सनत और ज़राअत के, और तर्जुमान आसिफ अली ज़रदारी के, और जिनका पूरे जो भरपूर ताउन और तवज्जो है कि जिस हल्के से वो जीते हैं उसका वो उनके अंदर तरक्याती काम जो है वो ज़ोरों शोर से काम करवा भी रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। एक होता है ना कि भाई काम करने के लिए आपने दे दिया, ठेके पे दे दिया, उसकी मॉनिटरिंग नहीं है, उसके इंस्पेक्शंस नहीं है, लेकिन सब कुछ ऐसा हो रहा है। और व्यूवर्स, आपको एक मज़े की बात बताऊं कि हब के अंदर अब तक कोई फैमिली पार्क ही नहीं था। मीन्स टू से, यानी कि यहाँ की औरतों के लिए कोई पार्क नहीं था, औरतों के कोई हकूक़ नहीं थे यहाँ की औरतों के। तो अब ये जो है मीर अली हसन ज़ैरी ने सबसे पहला जो स्टेप लिया है, जो भरपूर इनका जो है फोकस है, वो हब के इस फैमिली पार्क के ऊपर है। और इसके बारे में हमें बताएंगे, पहले तो उस्मान साहब हमें बताएंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी। जी उस्मान साहब, मुझे बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो खुशामदीद जो आप आए हैं और ये सारी चीज़ों को आप मॉनिटरिंग कर रही हैं, देख रही हैं, और उनके बारे में मैं आपको बताता हुआ चलूँ। हब के अंदर अभी तक कोई पार्क नहीं है। फैमिली पार्क तो अपनी जगह में, लेकिन हब के अंदर कोई पार्क भी नहीं है। अब यहाँ के लोग जो जब भी कोई खुशी का मौका होता है, ईद और कोई त्यौहार होते हैं, तो उनमें वो कराची की तरफ रुख करते हैं। हब के अंदर कोई पार्क नहीं है। मीर साहब को 1 साल हुए आते हुए, सबसे पहले मीर साहब ने ये काम शुरू कर दिया। तो ये एक फैमिली पार्क बनाया, जैसे फैमिली पार्क बनाया है, गर्ल्स लाइब्रेरियाँ बन रहे हैं। रोकूंगी आपको, ये फैमिली पार्क तो बना दिया कि यहाँ की आवाम को इतनी अवेयरनेस दी जाएगी, यहाँ के मर्दों को स्पेशली, कि अपनी लेडीज़ को लेकर आए बेचारी। जी बिल्कुल है, बिल्कुल। नहीं, वो तो एक मजबूरी है कि क्योंकि कहीं पे वो ऐसे कोई जगह उनके पास है ही नहीं कि जहाँ वो जाएं। तो अब इंशाल्लाह ये अगर जो बनेगा तो काफ़ी रश होगा और लोगों को बहुत अच्छा, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होगा। अभी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट भी बना रहे हैं। जी स्लाइड्स लगेंगे बच्चों के लिए। जी बच्चों के लिए झूले और सारी चीज़ें इसमें लगेंगे। अब वो भी हम आपको जैसे ही मुकम्मल होगा दोबारा आपको विज़िट करवाएंगे इस बारे में। साहब ने जो है सबसे पहले आके इसी पार्क के लिए काम किया है और जैसे ही आए अल्हम्दुलिल्लाह सरदारों को काफ़ी धचका लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, मुझे आप बताइएगा, चूँकि आप यहाँ पे जिम्मेदार भी हैं, मुझे बताइएगा ये पार्क कितने रकबे पर है, कब तक कंप्लीट होगा, और क्या इसके पर कोई जो है टोकन लगाया जाएगा? जी, ये फैमिली पार्क है हब में और पहली मरतबा इतना बड़ा और ख़ूबसूरत पार्क बन रहा है। तकरीबन 10 एकड़ पर मुश्तमिल है, लेकिन इससे एराज़ी ये बढ़ेगी क्योंकि इसके आगे पीछे और भी जो है इसको तोसी की जा रही है। तो उम्मीद है कि ये इब्तदाई मरहला है, आगे आप देखेंगे इंशाल्लाह इसको मज़ीद खूबसूरत से खूबसूरत बनाया जाएगा। और हब की तर्ज पर जो पहली मरतबा ऐसा एक फैमिली पार्क बनाया जा रहा है, ये बहुत ही खुशाइंद है। मीर अली हसन ज़ैरी साहब ने हब में कदम रखते ही पहली तरजीह जो है वो फैमिली पार्क और हॉस्पिटल्स और तालीमी इदारों को दिया। जी, कब तक कंप्लीट हो जाएगा पार्क? जी इंशाल्लाह ये तो 3 महीने में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि बकरा ईद पे लोग यहाँ पर आ सकते हैं इंशाल्लाह उम्मीद है ये बकरा ईद तक। काम का प्रेशर। जी, आपको भी दावत दे रहे हैं, आप भी आ जाएं बकरा ईद तक। देखिए, हम जर्नलिस्ट जो होते हैं हम तो ज़रूर आएंगे चेक करने के लिए कि 3 महीने का इन्होंने बोला है, रिकॉर्ड है ये, ठीक है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, दिस वीडियो इज नाउ वायरल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू नो दैट। तो फिर हमने तो आना ही है,
हम तो आके चेक करेंगे कि 3 महीने में कंप्लीट होगा या नहीं होगा। और यहाँ पे स्पेशली आपकी बलोच ख़वातीन, उन पे कितना जुल्म है कि अब तक कोई पार्क ही नहीं है, मतलब ख़वातीन को अपने ऐसे रखा हुआ है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो काम है, मुझे अभी तो नज़र नहीं आ रहा कि कुछ काम वाम हो रहा है, ये रोज़ाना की बुनियाद पर? जी ये इब्तदाई मरहला है और रोज़ाना के बुनियाद पर काम हो रहा है। और ये आप देखेंगे ये आज का काम है, ये ताज़ा काम है ना। ये रोज़ाना के बुनियाद पे काम होता है। सुबह 8 बजे काम शुरू होता है, शाम को 5 बजे काम एंड होता है। तो इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है ये इब्तदाई मरहला है, आगे इसमें और बेहतरी होगी, खूबसूरती होगी। जैसे उस्मान को बलूच साहब ने कहा, यहाँ पे बच्चों के लिए जो झूले वगैरह वो रखे जाएंगे और तमाम बिल्कुल और तमाम सहूलतें जो एक फैमिली पार्क को होनी चाहिए वो सारी यहाँ पे इंशाल्लाह दस्तयाब होगी। उस्मान साहब, इन्होंने कहा है कि झूले जो हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। Is that true? देखो ये तो मैं अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, ये तो अभी बड़े फैसला करेंगे कि क्या करना है। ज़ाहिर है इसके मेंटेनेंस के अखराजात होते हैं। पार्क तो कहीं पे भी फ्री नहीं होता है। आप तो कराची में रहती हैं, आपने बहुत सारे पार्क देखेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ नहीं है ठेके पे दिए जाते हैं, उसका मेंटेनेंस होता है, उसके जो मुलाजमीन होती हैं, ज़ाहिर है उस पर पानी छिड़काव करना, सफाई रखना, ये चीज़ें करना, तो ये तो वक्त के साथ उस वक्त ही फैसला कर सकते हैं। अभी तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। पार्क में अंदर एंट्री लेडीज की फ्री होगी? जी बिल्कुल फ्री होगी, बिल्कुल फ्री होगी। लेकिन झूले वूले और जो चीज़ें होते हैं वो और कन्वर्सेशंस के पार्क की एंट्री लेडीज के लिए बिल्कुल फ्री होगी। जी उस्मान साहब, मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह इतने ज़्यादा तरक्याती काम एक साथ चल रहे हैं, तो एक साथ पूरे करना, इसके लिए बहुत ह्यूज फंड चाहिए, तो ये सब चीज़ें अपने टाइम पर पूरी हो जाएंगी। और ये आज जो मैं यहाँ अभी जो खड़ी हूँ, ये क्या चीज़ है? ये इसको फुटसाल कहते हैं कि जो स्पोर्ट्स का ये एक कम्प्लेक्स बनेगा जिसमें इंडोर सारे गेम्स यहाँ पे होंगे और फुटबॉल होगा, फुटबॉल के साथ और भी बहुत सारी गेम। अभी तो इसकी ग्रीनरी होगी, हर चीज़ होगा। आप जब आएंगी तो फिर आपको ये सारे कुछ दिखाएंगे। ये फुटसाल के नाम से कहलाता है। एक तो फुटबॉल ग्राउंड होता है, एक फुटसाल होता है जहाँ पे प्रैक्टिस की वो होता है। तो ये फुटसाल ग्राउंड जो वो बनेगा, अभी तक तो इसके तैयारी के मराहल में काम चल रहा है। तो ये और भी मैं आपको बताता चलूँ कि मीर साहब ने यहाँ पे जुडिशल कम्प्लेक्स के लिए भी ज़मीन दी है, जहाँ पे जुडिशल कम्प्लेक्स बनेगी और यहाँ पे लॉ कॉलेज बनेगा, वो भी इसी एरिया में। अभी उनका काम मरका कुछ अरसे बाद शुरू होगा। हमने बताया कि फुटसॉल होगा, फुटबॉल के लिए बनेगा। लड़कियों की जो हमारा नेशनल गेम है हॉकी टीम, किस तरह से कहाँ खेल सकते हैं? वो उसके हॉकी के लिए कोई ग्राउंड है या नहीं? ज़रा अब ये तजवीज़ दोबारा उनके पास जाएगा तो फिर जी हाँ, क्योंकि हम जी क्योंकि मैं हॉकी की प्लेयर राइट हाफ पे मैं खेलती हूँ तो अब तो खैर सहाफ़त में आ गई हूँ। तो क्योंकि हमारी टीम पूरी दुनिया में बहुत अच्छी है और हमारी जो बलोच लड़कियाँ हैं वो बहुत बेस्ट है। अगर उनको मौके मिले, अगर उनको मौके मिले तो वो दुनिया में जो है अपने उसका सिक्का जमा सकती हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं। बस उनको जो है मौका मिलने की देर है। अच्छा मुझे ये बताइएगा गफूर साहब, आप मुझे बताएं कि ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये तकरीबन 3 से 4 मंथ लगेंगे इसको मुकम्मल होने में। आप लोग रोज़ इसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं? जी रोज़ आते हैं, काम देख के। अभी तो खैर छुट्टी करके चले गए, लेबर वगैरह 5 बजे तक काम करते हैं, अब वो चले गए। रोज़ आके काम होते हैं, 8 से 10 मजदूर यहाँ काम करते हैं। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि अली हसन ज़हरी साहब भी तो इंस्पेक्शन करते होंगे, तो कभी वो गुस्सा कर लिया या कुछ अपने टीम के साथ, तो आप लोग डिसहार्ट तो नहीं हो जाते? जी नहीं, बिल्कुल। हमारा लीडर तो बहुत ही रहम दिल और इंसान दोस्त इंसान है, जिस तरह का आप देख रहे हो। और स्पोर्ट्स के काफ़ी सारे ये क्या बोलते ग्राउंड्स बना रहे हैं तो इनसे ये होता है कि जो नौजवान मनशियात में मुब्तला है वो स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं, इससे मनशियात का ख़ात्मा भी होता है। दीगर जो हमारे इलाके के अच्छे स्पोर्ट्समैन उनको अच्छा एक जगह भी मिल जाता है स्पोर्ट्स के हवाले से। इस तरह का तारीख़ में ये पहली बार जो हब के अवाम के लिए, बिल्कुल हब में पहली दफ़ा, जो तारीख़ में पहली दफ़ा इस तरह की चीज़ें बन रहे। पहले तो हमने कभी इस तरह की चीज़ें देखे भी नहीं थे। ये उनका बहुत बहुत हम पे बड़ा एहसान है। अच्छा उस्मान साहब, आप तो कब से माशाल्लाह आपने मुझे बताया कि आपने कितनी सुबह कितनी शामें सियासत की देखी हैं और आप काउंसलर बनते आए हैं। अब जो आवाम है, अब जो आप काउंसलर बने हैं और अब जो आवाम आपको रिस्पेक्ट देगी, वो कैसा फील हो रहा है आपको?
बहुत अच्छा फील हो रहा है। ज़रा उसी से हमारी भी तो निकनामी होती है। ज़रा वो तो काउंसलर का, अब ये इस जगह पे खड़े हैं, वहाँ जब हम गए थे ये पूरा मेरा ही एरिया है, अभी भी बहुत सारा एरिया एज ए काउंसलर, ये इस इलाके का भी मैं ही काउंसलर हूँ। अच्छा, ये भी जी जी जी, मेरे उसमें जो डायरेक्शन में आता है, जहाँ से हमने वहाँ से जो स्टार्ट ली थी यहाँ तक ये है। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो गई जो मीर अली हसन साहब इतने अच्छे अच्छे काम करवा रहे हैं, उसमें ज़ाहिर है हम भी उसी के साथ वो जो है वो आवाम तक जाने में हमें दुश्वारी नहीं होगी। आपकी जो काउंसलरशिप है आपकी, वो आपकी बहुत, मैं कहूँगी कि आवाम को लग रहा है कि आप काम करवा रहे हैं। जाहिर है आवाम इतनी हाई लेवल तक नहीं सोच सकती जो नहीं, वो ये ज़रा इसका क्रेडिट तो मीर अली हसन साहब को ही जाता है, लेकिन वो तो बुनियादी तो हम ही होते हैं। हम उनको तजावीज़ देते हैं, हमारी तजावीज़ को वो आगे तक ले जाते हैं, असम्बली तक वहाँ से फ़ंड लेकर आते हैं, वो तो उन्हीं की कोशिश। लेकिन हमारा काम है तजावीज़ देना कि यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो मीर अली हसन साहब उसके लिए बहुत अच्छे एफर्ट करते हैं और वो ले आते हैं। तो बहुत असम्बली में बोल रहे हैं कोयटा असम्बली जी हाँ में। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अच्छा इसाक साहब, आप मुझे बताओ कि ये जो फुट सॉल बन रहा है, इधर आओ आप। जिस तरह आपने मुझे बहुत सारे तरक्याती कामों के बारे में बताया है, ये भी अपने टाइम पर पूरा हो जाएगा? जी इंशाल्लाह ये नहीं होगा तो हम आपको पकड़ें। बिल्कुल बिल्कुल आप आ सकते हैं। तो मैं ज़्यादा ये बात थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे कि हब में हमारे मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ रहते हैं, हमारे पास क्रिश्चियन है, हिंदू कम्युनिटी हैं, बाकी जो लोग हैं, हमारे अपने भी त्यौहार होते हैं, उनके भी त्यौहार होते हैं। जैसे उनका दिवाली है, होली है, क्रिसमस है, तो उनके लिए कोई ऐसा माहौल था ही नहीं कि वो कोई तफरीह के लिए किसी जगह पे जा सके, कोई आउटिंग कर सके। तो ये सब तजावीज़ हमारे ही सीनियर जो दोस्त हैं उन्होंने आवाम से लेके मीर साहब तक पहुंचाया, फिर मीर साहब ने इन पे अमली काम शुरू किया। तो इस तरह ये सब जारी है। इंशाल्लाह हम खुद आपको इनवाइट करेंगे। उस्मान साहब, एक आखिरी बात, क्या आपको लगता है कि हब जो है एक मॉडल सिटी के करीब तरीन है? जी बिल्कुल, मॉडल सिटी मतलब 1-2 साल लगेंगे ऐसे। जैसे मास्टर प्लान मीर अली हसन साहब ने मंजूर करवाया, उस पे भी अमल दरामद हो रहा है, वो भी बन गया। तो जी 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 उसमें तो तमाम गलियां जो है आपको बहुत अच्छी अच्छे डबल कुशादा रोड, जैसे कराची में आप देखती होंगी, तो यहाँ पे भी आपको उसी तरह के रोड नज़र आएंगे। ये कच्ची सड़कें और ये वो चीज़ें कम होंगी। जैसे मास्टर प्लान बन के उस पर वो कमेटी भी बन गई है, वो सारा कुछ अब उस पर अमल दरामद जो है वो फ़ंड भी उसके आ गए हैं और काम शुरू होगा। और इंशाल्लाह 1 साल 2 के बाद आप हब को बिल्कुल एक मॉडल लेके हैसियत से देखेंगे। इसी तरह मॉडल सिटी ना? जी जी बिल्कुल तो होगा। मुझे एक प्लॉट यहाँ पे पहले से ले लेना चाहिए, अपना एक घर ले लेना चाहिए। अभी से आप ले लें, बल्कि आपको गिफ्ट करेंगे कोई प्लाट भी जाहिर है एक तो होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आज से पहले हब की आवाम बहुत ज़्यादा बेचारी पसमानदगी में ये गुजार रही थी। पानी का मसला, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों का मसला, चोरी, यहाँ पर एजुकेशन नहीं है, टीचर्स नहीं, यहाँ पर हॉस्पिटलों का हाल आपने देखा कि कराची आना पड़ता है। उन सारे इश्यूज़ को जब ये इशू रेज़ हुए, तो उसको सॉर्ट आउट किसने किया, उसको कोयटा असम्बली तक किसने पहुँचाया? वहाँ से फ़ंड ज़बरदस्ती लड़ झगड़ कर कुछ भी करके फ़ंड लेकर यहाँ पर आए, यहाँ पर काम शुरू करवाया। तो आई थिंक मीर अली हसन ज़ैरी, आपके तरक्याती काम हम दिखा रहे हैं पब्लिक को, और इंशाल्लाह ताला जिस तरह उस्मान साहब ने बताया है और जिस तरह आपकी पूरी टीम इतनी मेहनत कर रही है, तो इंशाल्लाह 2 साल के अंदर ये हब जो है एक मॉडल सिटी बन जाएगा। जी तो व्यूवर्स, फाइनली हम जो हैं मीर अली हसन ज़ैरी साहब के जो PS हैं मीर असगर ज़ैरी, हम वहाँ पर जो है उनके ऑफिस पहुँच चुके हैं। जो अभी तरक्याती काम मैंने आपको दिखाए, विज़िट करवाए, ये तो बहुत ही चंद थे, गिनती के थे, 2-3 मैंने आपको दिखा सकी हूँ, क्योंकि इतने ह्यूज काम ये कर रहे हैं। एक यानी कि एक वक्त के ऊपर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने जो है वो स्टार्ट किए हुए हैं। प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हर किसी की बस की बात नहीं होती, इसके लिए फ़ंड चाहिए होता है, और फ़ंड मीर अली हसन ज़ैरी खुद जाकर असम्बली में लड़ झगड़ कर लेकर आते हैं। और हर मिनिस्टर को ऐसा ही होना चाहिए अपने इलाके के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए, क्योंकि जो वादे कमिटमेंट्स उन्होंने किए थे इलेक्शन के वक्त, वोट लेने के वक्त, अब वो उनको ऑन कर रहे हैं। मीर अली हसन ज़ैरी उनको ऑन कर रहे हैं। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि हर वो सरदार, हर वो हाकिम, हर वो मिनिस्टर, हर वो बंदा कामयाब होता है जिसके पास टीम अच्छी होती है। तो मीर अली असगर ज़ैरी जो है इसको जो है पूरा लीड कर रहे हैं, सारे कामों को देख रहे हैं। इनके सुपरविज़न जो है, मीर जो असगर ज़ैरी है, इनके सुपरविज़न में सारा काम चल रहा है। इनके पास टीम बहुत अच्छी है, लोग बहुत लॉयल हैं, इनोसेंट हैं, काम करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीर असगर ज़ैरी साहब, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। अच्छा
मुझे ये बताएं, मैंने अभी सारी चीज़ों को विजिट किया, अभी तो मैंने सिर्फ चंद चीज़ें देखी हैं जो कि स्टार्ट हो रही हैं, जिसके अंदर फैमिली पार्क है, बॉयज़ स्कूल्स हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा कैनाल है जो कि आप बना रहे हैं, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है पब्लिक का, और उसके साथ साथ और क्या था, वो पुल है, और अब तो मैं व्यूवर्स को मैं बता रही हूँ, और इसके साथ साथ आप मुझे बताएंगे, इंशाल्लाह हम पब्लिक को दिखाते रहेंगे। तो ये सारे काम और आपके सुपरविजन में हो रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है ये सब। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, वेरी थैंक यू। आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया, हमारे स्कीम्स को कवरेज दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया दिल से, तहे दिल से। जैसा कि आपको पता है, मीर अली हसन ज़ैरी साहब की जो विज़न है वो आवाम की खिदमत करना है, और सबसे पहले जो आवाम, पिसा हुआ आवाम है, जो गरीब आवाम है, उनके लिए जो सबसे ज़्यादा हम काम कर रहे हैं। आपने खुद घूमे हैं, अभी आप फैमिली पार्क बन रहा है, डिजिटल लाइब्रेरी बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, और BHU बन रहे हैं, और लेबॉर्ट्रीज़ हैं। उसके अलावा अभी तक हम हॉस्पिटल बन रहे हैं, बिल्कुल हॉस्पिटल भी बन रहे हैं, और इसके अलावा हमारे लाइब्रेरी, बिल्कुल वो गर्ल्स के लिए अलग से हम लाइब्रेरी बना रहे हैं। और उसके अलावा मीर साहब की कोशिश है कि हर जगह पे हम टफ टाइल्स भी लगा रहे हैं, ब्लैक टॉप रोड्स बन रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं हमारे पास, वो भी काम चल रहा है, और सबसे बड़ा जो देरीना मसला है यहाँ का सेवरेज का, वो भी हम हल कर रहे हैं, यहाँ हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मीर असगर ज़ैरी हमें बता रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट्स, जैसे कराची रोशनियों का शहर है, तो अब हब भी रोशनियों का शहर होगा, ऐसा ही? बिल्कुल ऐसा ही है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे। और मीर साहब की कोशिशों से जो हमारा हब डिस्ट्रिक्ट है वो अब हब डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बन गया है, जो कि CM साहब ने अप्रूवल दिया है, और हब डेवलपमेंट अथॉरिटी के बदौलत से हब मॉडल सिटी का भी प्लान हमारा हो गया है, मंजूर हो गया है, जो सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की अपनी ज़ाती कोशिशों से और काविशों से मीर अली जरदारी साहब के लिए ये किया है कि मॉडल सिटी का जो प्रोग्राम है वो हब के किस इलाके में? ये मेनली हमारा जो हब टाउन है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हब है, वो हब मॉडल सिटी के लिए बन रहा है। उसमें ये है कि हमारे कैडेट कॉलेजेस हैं, उसमें मेडिकल कॉलेजेस हैं, लॉ कॉलेज, जी मेडिकल कॉलेज भी हैं, लॉ कॉलेज भी उसमें रखे हुए हैं, और हमारे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, ग्रीन बेल्ट्स हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं उसमें, और स्टेडियम, खेल के लिए स्टेडियम्स वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे इसमें। वीवर्स, जिस तरह जितने प्रोजेक्ट इन्होंने गिनवाए हैं, मीन्स टू से कि जैसे कहा जाता था कि हब के अंदर एजुकेशन नहीं है, हब के अंदर जो है सेहत नहीं है, हब के अंदर हब के लोग जो है तरस रहे होते हैं पानी के लिए, बुनियादी ज़रूरियात के लिए, अब ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक 15-16 महीने हुए हैं मीर अली हसन ज़ैरी को अपनी जो है ये सीट संभाले हुए, और इन्होंने लड़ झगड़ कर इतने सारे प्रोजेक्ट को एक साथ स्टार्ट किया है, और ना सिर्फ स्टार्ट किया है बल्कि खुद इंस्पेक्शंस भी कर रहे हैं ना। बिल्कुल, मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ी सी आपकी करेक्शन करवा दूं। मीर अली हसन ज़ैरी साहब को तकरीबन 7-8 महीने हुए टेक ओवर किए हुए, जी 14-15 माह नहीं हुए, 7-8 महीने में ये हुआ है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ये थके हुए हैं। जो पहले हमारे पास MNA और MPA थे, सरदार साहिबान थे, वो भी हमारे लिए काबिल मोहतरम है, मगर 40 साल में उन्होंने आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। अरबों रुपए लेके आए, अपने घरों में लगाए। फंड मिला, वो कहते हैं हमें फंड नहीं मिला, हम क्या करें? नहीं, मैं आपको मोहतरम असलम बुतानी साहब के ऑन द फ्लोर, असेंबली के फ्लोर पे उन्होंने खुद माना है कि इमरान खान ने मुझे 50 अरब रुपये दिए हैं, जो ऑन रिकॉर्ड है, तो उनको कैसे नहीं मिला है? वो जाते हैं जब ग्वादर में, उनसे पूछा जाता है कि आपने 50 अरब लिए हैं, वो कहाँ किए? तो बताया हब नहीं है क्या, सिर्फ ग्वादर को दूँ? जब हब में उनसे पूछा जाता है कि आपने 50 अरब रुपये लिए, वो कहाँ है? बोला ग्वादर नहीं है क्या, सिर्फ हब है क्या? तो इसी वजह से लोगों को वो बेकार है, और अरबों रुपए उन्होंने खा लिए, करप्शन के नज़र किए। अच्छा, मीर असगर ज़ैरी, मुझे एक बात बताइएगा कि मीर अली हसन ज़ैरी साहब मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, ठीक है? अभी तो फ़िलहाल वो अपने इलाके को जो है मॉडल सिटी बना रहे हैं, जो कि उन्होंने यहाँ के लोगों से वादे किए थे, तो इसी तरह का काम वो पूरे बलूचिस्तान के लिए भी करेंगे इंशाल्लाह। मीर असगर साहब? ये तो तरक्याती काम है, इंशाल्लाह ताला अपने टाइम पर पूरे हो जाएंगे। जैसे कि अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना, बाबरकत महीना आ रहा है, तो उसके लिए आपके लिए क्या इक़दामात हैं, आवाम के लिए क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि जब इतने सारे काम कर रहे हैं तो यकीनन आपने अपनी आवाम के लिए, रमज़ान के लिए भी कुछ ना कुछ तो किया होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मीर अली हसन ज़ैरी साहब हर रमज़ान में, जब गवर्नमेंट में थे भी नहीं, हर रमज़ान में हम गरीब लोगों को मुफ्त राशन बांटते हैं। और इस दफ़ा हमने अपने इंतज़ामिया को भी बोला है कि जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं, जो मुफ्त मार्केट है, जो उसके डिस्काउंट रेट पे लोगों को जो है वो चीज़ें भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह।
अच्छा, यानी कि आप लोग सहूलत बाज़ार लगाएंगे, अच्छा घर में राशन देंगे। ये मीर असगर ज़ैरी ने बताया कि जब मीर अली हसन ज़ैरी इक़्तिदार में नहीं थे तब भी वो घर में राशन पहुंचाया करते थे रमज़ान शरीफ के महीने में, क्योंकि रमज़ान का महीना ऐसा बाबरकत महीना होता है कि हर मुसलमान रोज़े रखता है, और जिसको अल्लाह ने इक़्तिदार दिया है, जिसको अल्लाह ने ताकत दी है, उसका फ़र्ज़ बनता है कि अपने मुसलमान भाई के लिए आसानियाँ पैदा करे, उनको ये सहूलत दे। इसके साथ साथ और क्या इक़दाम कर रहे हैं? मीर अली हसन ज़री साहब के वाज़ेह अहकामात हैं मुझे कि इस रमज़ान से बाकायदा हम लोगों के लिए इफ्तारी का बंदोबस्त कर रहे हैं, तक जो कि 1500 से 2000 लोगों का रोज़ाना की बुनियाद पे हम इफ्तारी का बंदोबस्त भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। इसमें ये डेली होगा या हर फ्राइडे? डेली होगा जी, डेली फर्स्ट टू ईद उल फितर तक कितने पब्लिक के लिए होगा? 1500 से 2000 लोगों के लिए डेली। अच्छा, ये किस जगह पर, इसके लिए कोई ख़ास जगह मुकर्रर की? जी बिल्कुल, हमारे मीर अली हसन ज़री साहब के अहकामात पे हमने एक लंगर खाना खोला हुआ है, जिसका मीर हाकिम अली जरदारी साहब उनके नाम पे लंगर खाना है, जो सामने आपको नज़र आ रहा होगा वो लंगर खाना है। यहाँ पे हम करवा रहे हैं ये सारी चीज़ें। यानी कि वीवर्स, डे फर्स्ट रमज़ान टिल ना चांद रात तक ये 1500 टू 2000 पीपल्स के लिए यहाँ पर अफ्तारी का एहतमाम किया जाएगा, और इसके साथ साथ राशन भी घरों में बांटा जाएगा। इसके साथ साथ जो स्टोर्स हैं उसके अंदर भी सहूलत बाज़ार और मॉनिटरिंग भी की जाएगी कि वाकई कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कोई रेट जो, अच्छा ये जो रेट्स बढ़ाते देते हैं जैसे फ्रूट्स हो गए और दूसरी चीज़ें हो गई, तो उसका कैसे आप करेंगे, कैसे मॉनिटरिंग करेंगे? वो हम इंतज़ामिया से मिलके उनके साथ मीटिंग करेंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि जो रेट्स बढ़ा रहे हैं उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए और इंश्योर किया जाए जो जो रेड लिस्ट उनको मिला हुआ है वो रेड लिस्ट उनके दीवारों और दरवाज़ों पे चस्पा हों, ताकि लोग उस चेक करें, उसी हिसाब से अपने रेट वो कंट्रोल करें उस पर। इतना ज़बरदस्त प्लान, अच्छा ऐसा प्लान माजरत के साथ हमारी जो सिंध गवर्नमेंट है वो भी करे रमज़ान के अंदर कि रेट को जो है वो पेश कर दिया जाए, और वही रेट जो है वो एक जो कस्टमर है उसको मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा माजरत के साथ ऐसा नहीं है। अगर इदारे अपना काम बहुत अच्छे से करें तो पब्लिक को ये सहूलतें मिल सकती हैं, अगर इदारे काम नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं होगा। और जो सूबा बलूचिस्तान है जो कि अब तक जो नज़रअंदाज होता रहा, सूबा जो डिस्ट्रिक्ट हब है 4 दहाइयों से नज़रअंदाज होता रहा, यहाँ की पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अब वाकई ये मॉडल सिटी बनने जा रहा है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे किसी भी आप हल्के में जाएंगे पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, जो हमारे MP साहिबान और MLA साहिबान जब वोट लेके जब असेंबली में पहुंच जाते हैं तो गरीब लोगों को वो लिफ्ट नहीं कराते, उनके घरों पर नहीं जाते, ना उनको बात मानते हैं, बल्कि अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और गरीब आवाम के लिए कोई किसी का वो प्रोत्साहन नहीं करते। मीर अली हसन ज़री साहब के ख़ास अहकामात पे हमने राब्ता ऑफिस अपना पीपल्स पार्टी राब्ता ऑफिस डिस्ट्रिक्ट पूरे हब के लिए खोला हुआ है, और जो सुबह 7 बजे से लेके शाम 7 बजे तक वो ओपन रहता है। और मेरी टीम है पूरी जी, खुली कचहरी भी होती रहती है, लोग आते हैं, पब्लिक डेली की बुनियाद पे आते हैं, और मीर अली ज़री साहब के अहकामात पे मैं और मेरी टीम हफ्ते में 3 से 4 दिन हम पूरे गलियों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके जी बिल्कुल उनके मामलात पूछते हैं कि जो मामलात हैं, और यहाँ जो हमारे ऑफिस में आते हैं उनके जो भी मामलात हों वो भी हम हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि पिछले एतवार में आप जाएंगे तो नादरा ऑफिस जो है वो काम नहीं कर रहा था, डेली की बुनियाद पे कोई 1 या 2 कार्ड होते थे या नहीं होते थे, ना होने के बराबर थे। मीर अली हसन ज़री साहब ने अपनी कोशिशों से नादरा ऑफिस की टाइमिंग बढ़ाई है, जो सुबह 7 से शुरू होता है, रात 10 बजे तक नादरा ऑफिस आपका काम कर रहा होता है और लोगों को वो सहूलत दे रहे हैं। उसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, आप वहाँ पे आप आ जाएँ। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3 गाड़ियाँ MRV गाड़ियाँ हैं BSP की, जो कि घर घर जाके जो गरीब आवाम है उनकी रजिस्ट्रेशन करते जा रहे हैं। तकरीबन हमने 80% अभी तक इन 6 महीनों में कवर कर लिया है और सबको BSP से मुस्तफ़ीद कर लिया है। उसके अलावा सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर जो लेडीज़ को हर्डल्स होती हैं, या लोग कहते हैं कि 2000 हमें दो या 4000 दो फिर आपको देंगे, ऐसा कुछ है? अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो आप क्या करते हैं? ऐसा बिल्कुल हमें इधर शिकायत नहीं है, पहले होता होगा, अभी हमारे पास कोई शिकायत नहीं आती है, क्योंकि हम डायरेक्ट उनके अकाउंट से भेज रहे हैं, जो कि अपने अकाउंट्स में वो ईजी पैसा या जी हाँ ईजी पैसा या उसमें कर लेते हैं। बाकी हमें कोई शिकायत नहीं आई कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर। हाँ, कुछ जगह पे जो देही इलाके हैं जहाँ पे उनको ज़रूरत सहूलत मौसर नहीं है, वहाँ पे हम थंब इम्प्रेशन के लिए एक मशीन बेचते हैं, वहाँ उनसे कोई कटौती नहीं होती, पूरे पैसे उनको मिलते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बता चलूँ, डोमिसाइल पे और लोकल्स पे जहाँ पाबंदी था, किसी को यहाँ पे जो पुराने सरदार थे वो
इसलिए वो बंद करा रहे थे डोमिसाइल लोकल, ताकि यहाँ पे कोई आबादी ना बढ़े, जो गरीब आवाम हो उसको कोई भी आइडेंटिटी ना हो, गरीब भी रहे, ना पड़े। जी हाँ, तो हमने वो भी काम स्टार्ट करवा दिया, जो डोमिसाइल लोकल लोगों को मिल रहे हो, जो सहूलत भी हो रही है। हाँ, तो इसके अलावा हम तालीम पे, सेहत पे, सब पे हमारा पूरा फोकस है। और तालीम के पहले जितने भी गोस्ट टीचर्स थे हमने पूरी लिस्ट बना ली और उनको सबको उन्हें सस्पेंड भी करवाया, किसी को यहाँ से ट्रांसफ़र भी किया। और वहाँ पे अभी जो आपने ये स्कूल्स बना रहे हैं और हॉस्पिटल्स, अगर वहाँ पर हॉस्पिटल्स में के अंदर डॉक्टर्स काम नहीं करेंगे या टीचर्स चले जाएंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे? बिल्कुल लेंगे। आप देखेंगे पिछली मरतबा हमारे पास एक लेडीज़ खातून एंकर पर्सन आई थी, हमने एक स्कूल पे छापा मारा था और उसके बाद जो है हमने वो स्कूल बहुत बेहतरीन और ठीक हो गया है। तो इसी तरीके से जो गोस्ट स्कूल्स हैं हम उसके पीछे होते हैं और इंशाल्लाह जहाँ जहाँ हमें नज़र आएंगी। एक और अहम सवाल, जो कल या परसों एक मरीज़ आपके जाम हॉस्पिटल से कराची चला गया था, जिसको गोली लगी थी और वो कराची के ट्रॉमा सेंटर पे था। ये जो आपका जाम हॉस्पिटल है जिसके अंदर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए हमने कोशिश की है कि यहाँ पे चीज़ें जो है वो ठीक कर दी जाएं। पहले दवाइयाँ नहीं थी, हमने दवाइयाँ काफ़ी हद तक वहाँ पे पहुँचवा दी हैं। और हाँ, इसमें मैं ये कन्फेस करना चाहूँगा, यहाँ पे बुनियादी जदीद सहूलियात हैं वो नहीं है, सिर्फ यहाँ पे पुरानी जो सहूलियात हैं वो हैं और उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और स्पेशली मीर साहब ने के कोशिशों से हमें 2 एम्बुलेंस सभी उनको प्राइवेट भी किए हैं, हमारे पास एम्बुलेंस भी पहुंच गई है और दवाई का भी वो जो किल्लत है वो भी ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने तो ये सुना है कि इस हॉस्पिटल को, जो जाम हॉस्पिटल है, इसको इंडस के जो है हैंड ओवर। नहीं, बिल्कुल एफिलिएशन इंडस के साथ, इंडस हॉस्पिटल एफिलिएशन कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी जो रिहेबिलिटेशन है उसके भी हम काम कर रहे हैं। आप कोई मरीज़ कराची के ट्रॉमा सेंटर या सिविल में तो नहीं आएगा? इंशाल्लाह आंदा नहीं जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा मीर असगर साहब, आप मुझे बताइएगा, जब सीएम साहब यहाँ पर आए थे ज़हरी फार्म हाउस के अंदर और खुली कचहरी थी और मैं उस वक्त मौजूद थी और मैंने कमेंट्स भी लिए थे, तो वो भी हम नाज़रीन हम आपको इसमें क्लिप भी दिखा देंगे। सरफराज बुगटी साहब ने वादा किया था यहाँ पर खुली कचहरी में कि 25 करोड़ रुपए का ऐलान किया था। वो मैं क्लिप्स दिखाऊंगी, कैमरामैन जो है वो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर 25 करोड़ का सरफराज बुगटी साहब ने ऐलान किया था। क्या तब्दीली आप महसूस करते हैं? पानी के मसले थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले थे, तालीम के मसले थे, तो यहाँ का कॉमन पर्सन कह रहा है कि हम अली हसन ज़हरी के दीवाने हैं। सर, सीएम साहब ने आज बड़े वादे किए हैं, वो वादे क्या फुलफिल हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। आपके इस टेन्योर में हो जाएंगे? अभी हो जाएंगे इंशाल्लाह, अगले हफ्ते हो जाएंगे। अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला। और मैंने मीर अली हसन ज़हरी से मैंने पूछा था कि जो ऐलान हुआ है तो ये ऐलान आपके टर्नओवर में पूरा हो जाएगा? तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह मैं कोयटा जाऊंगा और मैं इंशाल्लाह ये फ़ंड लेकर आऊँगा। तो मीर असगर ज़हरी साहब, आप मुझे बताइए क्या हुआ, फ़ंड आ गया वहाँ से? ऐलान तो बड़े ऐलान हुए थे। नहीं, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद दिलाया। बिल्कुल सीएम बलूचिस्तान से जनाब सरफराज अली बुगटी साहब आए थे डिस्ट्रिक्ट हब में, सदर आसफ जरदारी साहब के अहकाम के मुताबिक उन्होंने उनका डायरेक्शंस दी थी। मीर अली हसन ज़हरी साहब के पास आए और उन्होंने बड़े ऐलानात किए, जैसे हब डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऐलान किया था, साकरान को तहसील का दर्जा देने के लिए ऐलान किया था, हमारा लोही है जो कि यूसी है उसको टाउन कमेटी के लिए ऐलान किया था और 25-25 करोड़ के 2 ऐलान किए थे जो 50 करोड़ के किए थे। जब मीर अली हसन ज़हरी साहब वहाँ गए तो उन्होंने वो चीज़ें जो उन्होंने जहाँ पे ऐलान किया था तो उनके बारे में उनके अप्रूवल लेने के लिए गए, तो उनमें से थोड़ी सी वो सुस्त रवि का शिकार पाया गया, जिससे मीर अली हसन ज़हरी ऑन नहीं कर रहे थे। तो मीर अली हसन ज़हरी साहब की थोड़ी सी नाराज़गी भी हुई थी कि अब आवाम के लिए कि आप जब ग्रांट्स करके जाते हैं, ज़ाहिर वादा करते हैं लेकर है, तो जब आपने वादा किया है तो वो वादा भी पूरा करें। मैं दोनों के लिए 25-25 करोड़ रुपए का ऐलान कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि मीर अली हसन ज़हरी साहब वो वादे भी वफा करके ले आएंगे, इनके साथ करवाएंगे इंशाल्लाह। तो आप जो है इंशाल्लाह फंड लेकर आएंगे? इंशाल्लाह लेकर आएंगे। जी, तो मीर सरफराज बुगटी साहब ने यहाँ पर आकर खुली कचहरी में 25-25 करोड़ रुपए का ऐलान किया था और मीर अली हसन ज़हरी साहब जो है जब वहाँ कोयटा असम्बली गए और उन्होंने कहा कि भाई ऐलान है, फ़ंड चाहिए, फ़ंड का जो है ज़ाहिर है जब पब्लिक के सामने एक चीज़ आ जाती है और आज पब्लिक, मैं आपको ये वो उनकी स्पीच भी दिखाऊंगी सरफराज बुगटी साहब की जो उन्होंने ऐलान किया था। और उसके बाद मैंने ही सवाल किया था अली हसन ज़हरी साहब से कि भाई आपके टर्नओवर में हो जाएगा? उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मैं जाऊँगा कोयटा और लेकर आऊँगा। वो बाकायदा कोयटा गए और वहाँ पर उन्होंने फ़ंड के लिए कहा, लेकिन
थोड़ा सा वो सुस्त रवि का जो है फ़ंड का कमिटमेंट इंशाल्लाह अल्लाह करे ऑन हो जाएगा और मीर अली हसन ज़ैरी साहब जो है वो फ़ंड लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिनाइल शेख को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।